बच्चों हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट टर्म में क्या पढ़ा था? मोनेरा पहला किंगडम है। मोनेरा में क्या था? हमने सारे बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था जो कि प्रोकैरियोटिक होते हैं, और मोनेरा ग्रुप में सारे प्रोकैरियोट्स आते हैं। और एग्जाम्पल में हमने बैक्टीरिया लिया था। बैक्टीरिया में क्या था? इनके शेप्स, और ये कुछ फोटोसिंथेटिक होते हैं, कुछ कीमोसिंथेटिक होते हैं, यानी कुछ ऑटोट्रॉफ्स होते हैं और कुछ केमिकल एनर्जी से अपना भोजन बनाते हैं, जबकि बहुत ढेर सारे हेटेरोट्रॉफ्स भी होते हैं। वो दूसरे एनिमल्स पे, दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। अब आज जो सेकेंड किंगडम है वो है प्रोटिस्टा। अब प्रोटिस्टा के कैरेक्टर, जनरल कैरेक्टर्स बता रहे हैं। वो प्रोकैरियोट था, ये क्या है? यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक और यूनिसेलुलर, ये जो भी होंगे ऑर्गेनिज्म वो सारे प्रोटिस्टा में रखे गए। अब यूकैरियोटिक है, इसका मतलब क्या है? इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं। ये कैरेक्टर ऑफ यूकैरियोटिक। फिर इनके ज्यादातर जो थे वो और एक्वाटिक थे। एक्वाटिक में वो फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं और मराइन में भी रह सकते हैं। सीलिया या फ्लैजिला कुछ कोई एक प्रेजेंट हो सकते थे। तो सीलिया फ्लैजिला का क्या फंक्शन एक्चुअली में होता है? ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और ये लोकोमोशन के लिए काफी हेल्पफुल होते हैं। फिर ये फोटोसिंथेटिक थे। तो कुछ साइंटिस्ट जो हैं इनको कहते हैं कि ये फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा हैं, जबकि कुछ इनको प्लांट कहते हैं। तो ये इसके बारे में साइंटिस्ट में मतभेद बना हुआ रहता है। फिर इनको कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। क्यों कनेक्टिंग लिंक? और किसके बीच की कनेक्टिंग लिंक? पहले तो फर्स्ट वाला जो आपका किंगडम था वो था मोनेरा, प्रोकैरियोट्स। अब इसके आगे जो आएंगे फंगाई, प्लांट्स, एनिमल्स, वो वेल डेवलप्ड यूकैरियोट्स होंगे। तो उनके और इनके बीच के प्रोटिस्टा जो है, इसीलिए इनको कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। और फिर इसमें रिप्रोडक्शन जो है एसेक्सुअल भी हो सकता है, सेक्सुअल भी। एसेक्सुअल में कैसा होगा? बाइनरी फिशन होगा, टूट जाएंगे दो टुकड़ों में। और सेक्सुअल में इनमें जाइगोट फॉर्मेशन के द्वारा हो सकता है रिप्रोडक्शन। अब हम इसमें जो है प्रोटिस्टा को फिर 5 ग्रुप्स में बांटते हैं। आपको याद रहे इसके लिए हमने CDESP। सी फॉर आपका पहला ग्रुप आ रहा है क्राइसोफाइट्स। फिर डी डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोन्स। ये 5 ग्रुप्स हम पढ़ेंगे इस किंगडम में। और पहला उसका है ग्रुप क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स में एग्जाम्पल हम ले रहे हैं डायटम्स, और दूसरा है गोल्डन एल्गी। गोल्डन एल्गी को डेस्मिड भी कहते हैं। अब ये सारे, अब क्राइसोफाइट्स के कैरेक्टर हम पढ़ने जा रहे हैं। तो क्राइसोफाइट्स क्या है? ये बहुत ही छोटे होते हैं, ये हमें आंखों से नहीं दिखते। तो ये क्या है? माइक्रोस्कोपिक है, बहुत छोटे हैं। और एक्वेटिक में फ्रेश वाटर, सादे पानी में भी रह सकते हैं और समुद्री ओशन में भी रह सकते हैं। फोटोसिंथेसिस इसमें पाई जाती है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल का होना जरूरी है। तो इसमें जो क्लोरोफिल पाए जाते हैं वो मोस्टली क्लोरोफिल ए और सी। इसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी प्रेजेंट होते हैं, जो ये इसी कारण डायटम क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। दे कैन सिंथेसिस देयर फूड। अब इसकी बॉडी वॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। बॉडी वॉल इसकी कुछ, इसको सोप बॉक्स की तरह हम इसको इमेजिन कर सकते हैं। जैसे सोप बॉक्स में क्या होता है? एक नीचे लेयर, एक उसको कवर करने के लिए। तो ऊपर वाला जो वॉल होता है उसको कहते हैं इपिथीका, और नीचे की जो वॉल होती है वो कहलाती है हाइपोथीका। और इन दोनों के बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल है सिलिका। सिलिका का डिपोजिशन होता है डायटम में। ये सिलिका एक बहुत ही हार्ड सब्सटेंस होता है, और जब ये एनिमल खत्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन ये सिलिका उस हैबिटेट में, इसका हैबिटेट क्या है डायटम का? हैबिटेट मतलब ये कहाँ रहता है? पानी में रहता है। तो उस समुद्र में जहाँ ये रहता है वहां ये
बिलियन ऑफ ईयर्स तक, करोड़ों साल तक ये वहीं पड़े रहते हैं और एक सॉइल की लेयर बना लेते हैं जिसको कहते हैं डायटमेशियस अर्थ। वो एक सॉइल के फॉर्म में आ जाता है ये सिलिका और इसको कहते हैं डायटमेशियस अर्थ। इसका क्या है, ये इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये काफी हार्ड होता है और इसका यूज काय में कर सकते हैं। इसका यूज होता है सबसे पहले तो पॉलिशिंग में, इसके हार्ड नेचर के कारण पॉलिशिंग में, फिर फिल्ट्रेशन ऑफ सिरप्स, ये इसका यूज हो गया। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है डायटम का, ये चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन। चीफ प्रोड्यूसर मतलब इकोसिस्टम में जो पहली लेयर होती है वो होती है कि ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो अपने कंज्यूमर को फूड प्रोड्यूस करते हैं। तो सी में डायटम को चीफ प्रोड्यूसर कहते हैं, जो इकोसिस्टम के लिए, ओशन इकोसिस्टम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और ये बहुत जूप्लैंक्टॉन्स या कई छोटे लार्वी के लिए फूड का काम करता है।